जय जगन्नाथ जय श्रीराम श्री रामचरितमानस पाठर आज अध्याय पाठ करवा 277 और 278 दोहा। पूर्व अध्याय 276 दोहा जाए पाठ करते से पाठ करते लक्ष्मण और परशुराम संवाद विषय। परशुराम क्रोध को आहरी उत्तेजित कर लक्ष्मण कथा शुणी परशुराम आहरी रागी जाइछन्ति। तो तापर रामचंद्र परशुराम को कौन कहते ताहा आज पाठ करवा। आरंभ करवा श्री रामचरितमानस बालकांड चौपाही। रामचंद्र परशुराम को कहते कि हे नाथ बालक पर कृपा कीजिए, इस सीधे और दूध मुहे बच्चे पर क्रोध न कीजिए। रामचंद्र कहते परशुराम को कि हे नाथ बालक प्रति कृपा करंतु, ओ आकु सीधा साधा ओ दूध मुहा बालक जानिकिना आपत्ति क्रोध करंतु नहीं। यदि यह प्रभु का अर्थात आपका कुछ भी प्रभाव जानता तो क्या यह बेसमझ आपकी बराबरी करता? जदि ये आपणकर प्रभाव को किसी भी जानी था तो केबे हेले ये मूर्ख आपणकर प्रतिद्वंदिता कर न था। बालक यदि कुछ चपलता भी करते हैं तो गुरु पिता माता मन में आनंद से भर जाते हैं। बालक यदि किसी दुष्टामी करुछि तो गुरु पिता माता एमाने आनंद अधीर हो जाती चपलता को देखिकिना। अतः इसे छोटा बच्चा और सेवक जानकर कृपा कीजिए। से आपण या छोट छुआ और सेवक जानिकिना आपते कृपा करंतु। आप तो समदर्शी सुशील धीर और ज्ञानी मुनि है। आपण तो समदर्शी सुशील धीर और ज्ञानी मुनि अटंती। श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर वे कुछ ठंडे पड़े। श्री रामचंद्र कथा सुन सारा पर परशुराम टिके ठंडा हो गले। इतने में ही लक्ष्मण जी कुछ कहकर फिर मुस्कुरा दिए। यही समय ही लक्ष्मण पुणी आउथर कौन गोटे कहीकिना ठीक है हंसी दौरान। उनको हंसते देखकर परशुराम जी के नख से शिखा तक सारे शरीर में क्रोध छा गया। पुणी लक्ष्मण को हंसीबार देखिकिना परशुराम यार पुणी आउथर गोड़ मुंड जाए पुणी रागी गले। उन्होंने कहा हे राम तेरा भाई बड़ा पापी है। तापर से राम को कहते कि हे राम तेरा तो भाई अत्यंत पापी अटे। यह शरीर से गोरा पर हृदय का बड़ा काला है। यह विषमुख है, दुधमुहा नहीं, स्वभाव से ही टेढ़ा है। ये शरीर गोरा हृदय अत्यंत कड़ा अटे। ये विषमुखा अटे, दुधमुहा नुहे, और ये स्वभाव अत्यंत टेढ़ा अटे। तेरा अनुसरण नहीं करता, तेरे जैसे शीलवान नहीं। यह नीच मुझे काल के समान नहीं देखता, तोरो ये अनुसरण करू नहीं। अर्थात तो पर ये शीलवान और धैर्यवान नुहे। ये मूर्ख मत काल सदृश देखू नहीं। ये लखना कहे हसी सुनहु मुनि क्रोध पाप कर मूल, क्रोध पाप कर मूल। जही वस जनानुचित करही, चरही विश्व प्रतिकूल। सियावर रामचंद्र की जय जय। 277 दोहा। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा हे मुनि सुनिए, क्रोध पाप का मूल है, जिसके वश में होकर मनुष्य अनुचित कर्म कर बैठते हैं। तापर लक्ष्मण आउथरे हंसिकिना कहते कि हे मुनि सुनंतु, क्रोध पापर मूल अटे। जार वशवर्ती ही सारा पर मनुष्य अनुचित कर्म ही करिथाए और विश्व भर के प्रतिकूल चलते हैं। वो पूरा विश्व सारा प्रतिकूल चलता है, अर्थात समस्त अहित ही करिथाए। हे मुनिराज मैं आपका दास हूं, अब क्रोध त्याग कर दया कीजिए। हे मुनि मु आपनकर दास अटे, एबे क्रोध त्याग करिकिना आपण मो प्रति दया करंतु। टूटा हुआ धनुष क्रोध करने से जुड़ नहीं जाएगा। भांगी जाए धनु टी राग कले क्रोध कले जोड़ी ही जीवन है। खड़े खड़े पैर दुखने लगे होंगे, बैठ जाइए। केते आपण आसी छिड़ा हेलानी तो गोड़ काटुथबो, छिड़ा हैकिना तो आपण सेति बसी जातु। यदि धनुष अत्यंत ही प्रिय हो तो कोई उपाय किया जाए और किसी बड़े गुणी कारीगर को बुलाकर जुड़वा दिया जाए। यदि धनुटी आपको एते प्रिय थिला तो गोटे काम कले हबो, तो गोटे गुणी बड़ गुणी कारीगर को डकईकिना ताकू जोड़ी देले हबो। लक्ष्मण जी के बोलने से जनक जी डर गए और बोली बस चुप रहिए, अनुचित बोलना अच्छा नहीं। तापर लक्ष्मण को कथा सुनिकिना जनक डरी गले। जनक डरिकिना कहते कि एतिकिरे आपण चुप रुहंतु, कहीं अनुचित कथा कहवा ठीक नुहे। जनकपुर के स्त्री पुरुष थर थर कांप रहे और मन ही मन कह रहे हैं कि छोटा कुमार बड़ा ही खोटा है। जनकपुर स्त्री पुरुष माने याडे
परशुराम को क्रोध को देखिकिना थरियो को लगिले आड़े लक्ष्मण को देखिकिना मने मने कौन कहते कि ये जो छोट राजकुमार अत्यंत दुष्ट है। लक्ष्मण जी की निर्भय वाणी सुन सुनकर परशुराम जी का शरीर क्रोध से जला जा रहा है। लक्ष्मण का निर्भय वाणी को सुनी सुनिकिना परशुराम को यार क्रोध देह जलिया को लगिला और उनके बल की हानि हो रही है, उनका बल घट रहा है, वो तंकर बल मध्य घटिबार लगी। तब रामचंद्र जी पर एहसान जनाकर परशुराम जी बोले तेरा छोटा भाई समझकर मैं इसे बचा रहा हूं। तापर रामचंद्र को दया करना कहते परशुराम की मु तुम छोट भाई जानिकिना प्रति एपर्यंत तक बचे रखी। यह मन का मेला और शरीर का कैसा सुंदर है, जैसे बिच के रस से भरा हुआ सोने का घड़ा। ये मनर एते मैला और शरीर एते सुंदर कि प्रिय जेपरिक सुनार घड़े विष भर्ती अच्छे। ये सुने लक्ष्मण विहसे बहुरे नयन तरे रे राम, नयन तरे रे राम। गुर समीप गबने सकुचे परिहरि बानी बाम सियावर रामचंद्र की जय जय। 278तम दोहा। यह सुनकर लक्ष्मण जी फिर हंसे। तब श्री रामचंद्र जी ने तिरछी नजर से उनकी ओर देखा, जिससे लक्ष्मण जी सकुचाकर विपरीत बोलना छोड़कर गुरु के पास चले गए। तापर एक कथा सुनला परे परशुराम को एक कथा सुनला परे लक्ष्मण पुणी आउथरे अनेक हंसुछन। तापर रामचंद्र कौन कले ना टिके तिरछा नजर रे तांको देखिलाठू तापर लक्ष्मण सेठू पळेई गले। लक्ष्मण सेठू जाइकिना गुरु को पाखरे जाई बसी गले। तो आज विषय वस्तु एठी रखिबा। विषय वस्तु किपर लागला आपण माने कमेंट रे जणाइबे और कमेंट रे जय श्री राम लिखिबाकू जमारो भूलिबे। आज बा एठी रखिले। रहले जय जगन्नाथ जय श्री राम।